जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों के नए सर्वे ओपिनियन पोल की। आज के वीडियो में हम जानेंगे लोकसभा चुनाव 2024 के सबसे सटीक ओपिनियन पोल में मध्य प्रदेश के अंदर किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ लोकसभा चुनाव 2024 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण खबरें इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाती हैं। तो चलिए जान लेते हैं मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों के ताज़ा तथा सबसे सटीक ओपिनियन पोल के बारे में। किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने जा रही हैं, एक एक सीट पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की होशंगाबाद लोकसभा सीट की। होशंगाबाद लोकसभा सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन तथा अन्य पार्टियों का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा सीट की। तो मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा की सीट सीधी की आती है। सीधी की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा सीट की। तो मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा की सीट सागर की आती है। सागर की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट भी बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस का सागर की इस सीट से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात करते हैं मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा सीट की। तो मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा की सीट सतना की आती है। सतना की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन तथा दूसरी पार्टियों का यहां से सुपड़ा साफ होने की संभावना जताई जा रही है। इसी के साथ बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा सीट की। तो मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा की सीट शहडोल की आती है। शहडोल की इस सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन तथा अन्य पार्टियों का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा सीट की। तो मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा की सीट विदिशा की आती है। विदिशा की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन का यहां से सुपड़ा साफ होते नजर आ रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा सीट की। तो मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा की सीट रीवा की आती है। रीवा की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा सीट की। तो मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा की सीट राजगढ़ की आती है। राजगढ़ की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन का यहां से खाता नहीं खुलते नजर आ रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा सीट की। तो मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा की सीट रतलाम की आती है। रतलाम की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन तथा अन्य पार्टियों का यहां से सुपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा सीट की। तो मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा की सीट मुरैना की आती है। मुरैना की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन का यहां से सुपड़ा साफ होते नजर आ रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा सीट की। तो मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा की सीट मंडला की आती है। मंडला की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन का यहां से सुपड़ा साफ होते नजर आ रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा सीट की। तो मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा की सीट मंदसौर की आती है। मंदसौर की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन तथा अन्य पार्टियों का यहां से सुपड़ा साफ होते नजर आ रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा सीट की। तो मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा की सीट मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की आती है। भोपाल की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन का यहां से सुपड़ा साफ होते नजर आ रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा सीट की। तो मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा की सीट भिंड की आती है। भिंड की इस एक सीट का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है।
बीजेपी गठबंधन तथा अन्य पार्टियों का यहां से सूपड़ा साफ होते नजर आ रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा सीट की। तो मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा की सीट बैतूल की आती है। बैतूल की इस एक सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन तथा अन्य पार्टियों का यहां से सूपड़ा साफ होते नजर आ रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा सीट की। तो मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा की सीट बालाघाट की आती है। बालाघाट की इस एक सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन तथा अन्य पार्टियों का यहां से सूपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा सीट की। तो मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा की सीट धार की आती है। धार की इस एक सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन तथा अन्य पार्टियों का यहां से सूपड़ा साफ होने की संभावना जताई जा रही है। इसी के साथ बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा सीट की। तो मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा की सीट देवास की आती है। देवास की इस एक सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन तथा अन्य पार्टियों का यहां से सूपड़ा साफ होते नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा सीट की। तो मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा की सीट दमोह की आती है। दमोह की इस एक सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी तथा अन्य पार्टियों का यहाँ से सूपड़ा साफ होते नजर आ रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा सीट की। तो मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा की सीट टीकमगढ़ की आती है। टीकमगढ़ की इस एक सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस तथा अन्य पार्टियों का यहां से सूपड़ा साफ होते नजर आ रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा सीट की। तो मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा की सीट जबलपुर की आती है। जबलपुर की इस एक सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन का यहां से खाता नहीं खुल पा रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा सीट की। तो मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा की सीट छिंदवाड़ा की आती है। छिंदवाड़ा की इस एक सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी का यहां से खाता खुलते नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा सीट की। तो मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा की सीट ग्वालियर की आती है। ग्वालियर की इस एक सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस गठबंधन तथा अन्य पार्टियों का यहां से सूपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात करते हैं मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा सीट की। तो मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा की सीट गुना की आती है। गुना की इस एक सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन एनडीए का यहाँ से सूपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा सीट की। तो मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा की सीट खरगोन की आती है। खरगोन की इस एक सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन का यहां से सूपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात करते हैं मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा सीट की। तो मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा की सीट खजुराहो की आती है। खजुराहो की इस एक सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का यहां से सूपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा सीट की। तो मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा की सीट खंडवा की आती है। खंडवा की इस एक सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी का यहां से सूपड़ा साफ होने की संभावना जताई जा रही है। इसी के साथ बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा सीट की। तो मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा की सीट उज्जैन की आती है। उज्जैन की इस एक सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस गठबंधन का यहां से सूपड़ा साफ होने की संभावना जताई जा रही है। इसी के साथ बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की अगली और अंतिम लोकसभा सीट की। तो मध्य प्रदेश की अगली लोकसभा की सीट इंदौर की आती है। इंदौर की इस एक सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यह सीट बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस का यहां से सूपड़ा साफ होते दिखाई दे रहा है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश की पूरी 29 लोकसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल आपके सामने निकल कर आ चुका है, जिसमें से 17 सीटें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं और 12 सीटें कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश की पूरी 29 लोकसभा सीटों में से बीजेपी गठबंधन एनडीए कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस से काफ़ी ज़्यादा बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहा है। आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश के अंदर पूरी 29 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में कितनी सीटें जाने की संभावना है?
और कांग्रेस के खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में एक नई ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।